बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चांद रात रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात को शब ईद या चांद रात कहा जाता है। ये रात भी बड़ी फजीलत वाली है, लिहाजा इस रात को शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए। इसकी फजीलत के मुतालिक चंद अहादीस मंदरजा झैल हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 रातों में शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत करे इसके लिए जन्नत वाजिब है, यानी ज़िलहज्जा की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात। इस तरह 3 रातें तो ये हुई और चौथी ईद उल फितर की रात, 5वीं शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब में इस उम्मत की मगफरत होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वो शब कदर है। फरमाया नहीं, कि काम करने वाले को इस वक्त पूरी मजदूरी दी जाती है जबकि वो काम पूरा कर लेता है। इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और नवाफिल पढ़ने चाहिए ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और इबादत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो जाए। माफ़ी का ऐलान। ईदी मिलने की रात। अल्लाह हम गुनाहगारों पर किस कदर मेहरबान है। एक तो रमज़ानुल मुबारक में सारा महीना वो हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता ही रहता है। फिर जो ही ये मुबारक महीना हमसे जुदा होता है, जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चनाचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रब करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है, ए मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज के रोज़ इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नज़र फरमाऊँगा, यानी इस मामले में वो करूँगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं पर पर्दा पोशी फरमाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरमों के साथ रुसवा न करूँगा। बस अपने घरों की तरफ मगफरत याफ्ता लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं भी तुमसे राज़ी हो गया। अल्लाह की तरफ से ये भी फरमाया जाता है कि जिसे जो कुछ दुनिया और आखिरत की खैर मांगनी है वो सवाल करे, उस पर ज़रूर करम किया जाएगा। काश ऐसे मांगने के मौका पर हमें मांगना आ जाए, क्योंकि अमूमन लोग इन मौक़ों पर सिर्फ दुनिया की खैर, रोज़ी में बरकत और ना जाने क्या क्या दुनिया के मामलात पर सवाल करते हैं। दुनिया की खैर के साथ साथ आखिरत की खैर ज़्यादा मांगनी चाहिए। इस मुबारक रात की बेहद फजीलत है, कोई साइल मायूस नहीं जाता। गौर तो फरमाइए, ईद उल फितर का दिन किस कदर अहम तरीन दिन है। इस दिन अल्लाह की रहमत नहायत ही जोश पर होती है। दरबार खुदाबंदी से कोई साइल मायूस नहीं लौटाया जाता। एक तरफ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की बेपाया रहमतों और बख्शिशों पर खुशियाँ मना रहे होते हैं। जब कोई तालिब इल्म इम्तहान में कामयाब होता है तो वो किस कदर खुश होता है। माह रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों के तो क्या कहने। ये तो वो अजीम शान महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान की हरारत ईमान का इम्तहान लिया जाता है। बस ज़िंदगी का एक बेहतरीन दस्तूरुल अमल पाकर और एक महीने की सख्त इम्तहान में कामयाब होकर एक मुसलमान का खुश होना फितरी बात है। हज़रत सैयदना वहब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है। इसकी बदहवासी देखकर तमाम शयातीन इसके गिर्द जमा होकर पूछते हैं, ए आका, आप क्यों गज़बनाक और उदास हैं। वो कहता है, हाय अफसोस, अल्लाह ने आज के दिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया, लिहाजा तुम इन्हें लज्जात और नफसानी ख्वाहिशात में मशगूल कर दो। क्या शैतान कामयाब है। ईद की आमद पर होना तो ये चाहिए था कि इबादत करके अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया जाता, मगर अफसोस अब इस मुबारक दिन को किस कदर गलत कामों में गुजारा
जाने लगा है। नाजरीन, इन खिलाफ शरअ बातों के सबब हो सकता है कि ये ईद सईद नाशुक्रों के लिए योम वाईद बन जाए। अपने हाल पर रहम कीजिए, फैशन परस्ती और फजूल खर्ची से बाज आ जाइए। देखिए तो सही, अल्लाह ने फजूल खर्चों को कुरान पाक में फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान, और फजूल ना उड़ा, बेशक उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ईद किसके लिए है? ईद उन खुशबख्त मुसलमानों का हिस्सा है जिन्होंने माह मोहतरम रमज़ानुल मुअज़्ज़म को रोज़ों, नमाज़ों और दीगर इबादतों में गुजारा। तो ये ईद उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से मजदूरी मिलने का दिन है। हमें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरते रहना चाहिए कि मोहतरम माँ का हम हक अदा ही ना कर सके। रूह को भी सजाइए, जिस्म के साथ साथ अपनी रूह भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और सुन्नत से खूब खूब सजी हुई होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें चांद रात ईद उल फितर की रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।